हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के टोटल फॉर्म फिलअप के डेटा के ऊपर जानेंगे कि आखिर 13 फरवरी आज शाम 4 बजे तक का क्या यहाँ पे रहा है टोटल फॉर्म के डेटा का। 5 कौन ऐसे जोन है जहाँ पे अभी भी सबसे कम फॉर्म है जो कि आ रहे हैं, और 5 वैसे जोन जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म है जो कि अभी भरे जा रहे हैं। तो आइए इसके ऊपर अपडेट देख लेते हैं और ये रियल डेटा के बेसिस पे देखेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है, देखिए उनके लिए सबसे अच्छा ऑफर है फ्रेंड्स। यहाँ पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पे 699 वाला अभी मात्र 395 रुपये में बाई कर सकते हो। और वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEW न्यू एक्स्ट्रा, आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, 14 फरवरी के बाद यहाँ पे 699 यहाँ पे होने वाले हैं प्राइस, तो अभी मौका है आपके पास। इसके बाद देखिए आरआरबी ग्रुप डी के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी कुछ प्रोवाइड करा दिए गए हैं। NTPC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट, कांस्टेबल का RPF वाला का सारा मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके साल भर के लिए इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म यहाँ पे 23 जनवरी से ही फिलअप शुरू है और अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 22 फरवरी ये लास्ट डेट रखा गया है। मुश्किल से देखा जाए तो वही 10 दिन के आसपास का और समय आपके पास बचा हुआ है, वही 9-10 दिन का, ठीक है। यानी अंतिम चरण में ही एक तरह से है। काफ़ी फॉर्म अभी तक आ गए होंगे क्योंकि ग्रुप डी में बहुत फॉर्म भरे जाते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे जो इस बार रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर छात्रों को मिल रहे हैं। सबसे ऊपर देखिएगा तो आपका यहाँ पे जोन दिखाते रहेगा जिस जोन से आपने भरा है। जैसे मेरे पास तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर आए हैं, ईमेल पे भी, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे और चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रयागराज जोन से इन्होंने भरा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज जोन से, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आया U8240311109 ऐसे करके। यानी यू जो है इनका दोस्तों जोन कोड बताया और बाकी सारी चीजें हैं जो कि इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। अब क्या ये डिकोड हो चुका है? क्या ये रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जा रहा है अब कि आखिर कितने फॉर्म भरे गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से तो पता नहीं चल रहा है। मैंने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर को दोस्तों, जो रियल रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके देखा कि आखिर क्या माजरा है भाई, क्या पता लग रहा है? तो नहीं पता लग रहा है फ्रेंड्स। कोडिंग बिल्कुल अलग से की गई है। बात करें तो 2 ऐसे फॉर्म मैंने देखे हैं जो दोस्तों साइबर कैफे से मैंने लिया उनका डेटा, और तुरंत जैसे 15 मिनट का ही अंतर है एक फॉर्म भरने में, और तुरंत भरा गया सेम जोन से, सेम कैटेगरी के छात्र हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर में इतना ज्यादा अंतर है कि कहा नहीं जा सकता कि हाँ बिल्कुल उसके बाद का फॉर्म भरा गया है। तो बहुत अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर का डेटा दे दे रहे हैं, जिससे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर से बता पाना एग्जैक्टली कि कितने फॉर्म भरे गए हैं ये तो मुमकिन नहीं है। और पहले भी मैंने बताया था कि दोस्तों मुमकिन नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर से। ALP में सिर्फ मुमकिन था। ALP के बाद इन्होंने कुछ अलग तरह से कोडिंग करना शुरू किया रजिस्ट्रेशन नंबर में, जिससे पता लगाना मुश्किल है। सिर्फ ऑफिशियल RTI के रिप्लाई जब आएंगे रेलवे की तरफ से तभी एग्जैक्ट हर जोन का पता चलेगा, एग्जैक्ट फॉर्म रियल में, या तो रेलवे वाले डेटा देंगे वेबसाइट पे तभी पता चलेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स डेटा कुछ बेसिस पे। जैसे कि मेरे पास 56 कैंडिडेट के दोस्तों यहाँ पे ईमेल आए हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग जोन से जो भरे हैं उन्होंने भेजा है। 231 कैंडिडेट के डेटा आए दोस्तों साइबर कैफे से, जो मैंने खुद जाकर के थोड़ी देर पहले ही कलेक्ट किया। और यहाँ पे टोटल मिला के देखा जाए तो ये जो सैंपल साइज होने वाला है वो दोस्तों आपका ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यही 287 के आसपास जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है उसके बेसिस पे है। और यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे सिर्फ ये चीज़ कि आखिर कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है, छात्र इंटरेस्टेड कहाँ इस बार है, और कहाँ पे कम फॉर्म अभी तक भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स उन टॉप 5 जोन के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा फॉर्म है जो कि आ रहा है। जो डेटा एनालाइज मैंने किया है सैंपल साइज को लेकर के उसके बेसिस पे, ठीक है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर से जो मैंने देखा उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा जो फॉर्म डाले जा रहे हैं वो दोस्तों ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से डाले जा रहे हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1817 इसमें है, और यहाँ पे ज्यादा फॉर्म है जो कि अभी देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे दोस्तों ज्यादा फॉर्म भरने में आ रहा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन में, और इसमें वैकेंसी की बात करें तो 2048 वैकेंसी है। चूंकि ये ऐसा भी जोन है फ्रेंड जिसमें कट ऑफ भी कम जाती है और छात्र का एक चॉइस रहता है कि यहाँ पे थोड़ी मेरिट कम जाएगी, इसीलिए भी हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा लोग हैं जो कि फॉर्म भर रहे हैं। कोलकाता जोन से तो हमेशा तो भरते ही हैं फ्रेंड्स।
अब थर्ड नंबर पे मुझे जो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग डेटा ज़्यादा लगा वो दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहा है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में, और यहाँ पे भी ज़्यादा छात्र हैं जो कि अभी भर रहे हैं। और इसमें बात करें टोटल वैकेंसी की तो 3244 यहाँ वैकेंसी है। ये थर्ड नंबर पे वैकेंसी के मामले में भी आता है। और अभी तक जितने रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिले हैं उसमें जब शॉर्टलिस्ट किया तो इसमें ज़्यादातर छात्र हैं जो कि अभी इंटरेस्टेड है, फॉर्म भर रहे हैं। देखिए ये तो मेरे अकॉर्डिंग जो सैंपल साइज कलेक्ट किया गया है उसके बेसिस पे है। रियल में ये डेटा कुछ और हो सकता है, क्योंकि दोस्तों लाखों छात्र फॉर्म भर रहे हैं और हर जगह से फॉर्म भर रहे हैं। जरूरी नहीं कि जहां से मैंने डेटा जिस साइबर कैफे से कलेक्ट किया है 231 के आसपास रजिस्ट्रेशन नंबर का हर जगह पे उसी तरह का हो, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग होता ही है। जैसे खास करके बात करें कि जैसे यहाँ पे बात करें कि सिकंदराबाद जोन के कोई छात्र हैं, वहां पे अगर देखेंगे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर अगर साइबर कैफे में जाके तो पता चलेगा कि वहां के लोकल लोग सिकंदराबाद जोन को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, लोकल लोग लोकल जगह पे वो लोग भरना चाहते हैं। चेन्नई जोन में जाइएगा तो अपने ही तरफ से आपको मिलेगा कि वही सब ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वहीं के जो भर रहे हैं, तो वहाँ पे डेटा अलग मिल जाएगा। लेकिन जहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया साइड में, तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर है जो कि हर जगह पे फॉर्म भरते हैं, सारे जोन में जाना चाहते हैं, तो इसीलिए ये डेटा मिला मुझे। फोर्थ नंबर की बात करें तो दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज जोन है, इसमें ज़्यादातर फॉर्म है जो कि अभी मुझे नज़र आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे। वैकेंसी की बात करें तो 2020 यहाँ पे भी वैकेंसी नज़र आ रही है। फिफ्थ नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ नंबर थोड़ा सा चौंकाने वाला है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली नहीं है, यहाँ पे दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर पटना जोन जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे गए, उसमें से डेटा निकल के आ रहा है कि यहाँ ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं और इसमें टोटल 1251 ही वैकेंसी है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं। अगर सिक्स जोन की भी मैं लगा लूँ तो सिक्स जोन में नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली निकल के आ रहा है जिसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो देख रहे हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में, वहाँ पे अभी तक तो मुझे नहीं मिला है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म है जो कि भरे जा रहे हैं, क्योंकि जितना रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कलेक्ट किया उसके बेसिस पे अगर ऐसा रहता तो उसमें ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिलते नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का। और जबकि आप लोग देख रहे हो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन में टोटल जो वैकेंसी है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा 4785 है, हर तरह की वैकेंसी है। अब यहाँ पे कारण क्या हो सकता है, तो एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, एक कारण ये है कि देखिए कुछ दिन से यहाँ पे छात्र को बहुत परेशानी हो रही थी जो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से फॉर्म भरना चाह रहे थे। जब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सेलेक्ट किया जाता है चूज आरआरबी, तो वहाँ पे दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली आ ही नहीं रहा है और बहुत सारे छात्र को पता नहीं है कि नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में मुझे भरना है तो कौन सा आरआरबी सेलेक्ट करना होगा। इसका आरआरबी होता है दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, तो रेलवे वालों ने बिल्कुल अलग गेम खेला है, वैकेंसी निकाले हैं आरआरसी वाइज और जोन चूज करने के लिए बोल रहे हैं आरआरबी वाइज, और इससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो जो चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट करेंगे वही नॉर्दर्न रेलवे की वैकेंसी में आ पाएंगे। और इसके रिगार्डिंग आज की सुबह में मैंने बताया था कि किस तरह से छात्र परेशान हो रहे हैं। कल भी मैंने बताया था, हेल्प डेस्क में कंप्लेन तक भी मैंने किया है कि इस चीज़ को सुधार कीजिए, कैंडिडेट को पता नहीं चल पा रहा है कि नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से भरना है तो किस जोन से वो लोग सेलेक्ट करें। तो ध्यान रहे चंडीगढ़ जोन से भरिएगा तभी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की वैकेंसी आएगी। देखिए इस पे सुबह ही मैंने छात्रों को आगाह कर दिया था बना करके वीडियो कि जब आप लोग सेलेक्ट करते हो आरआरबी फॉर्म भरने के लिए वहाँ पे बिल्कुल अलग अलग डेटा आएगा। देखिए ये जो चंडीगढ़ है यही दोस्तों आपका है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली। तो एक ये भी कारण मुझे लगता है कि काफ़ी सारे छात्र भरना तो चाहते होंगे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से, लेकिन यहाँ पे जब नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली नहीं आ रहा है जोन सेलेक्ट करने में तो वो सोचते होंगे कि पता नहीं इसमें वैकेंसी है या नहीं है, कहाँ चली गई, और दूसरे जोन में मजबूरी में आके भर देते होंगे। एक कारण ये भी हो सकता है अभी तक ज़्यादा न फॉर्म आने का कि हो सकता है कि इसके कट ऑफ सबसे हाई गया था प्रीवियस में, तो इसको देख करके डर के भी छात्र हैं जो कि छोड़ना चाहते हैं कि प्रीवियस में जब बहुत हाई गया था तो इस पर भी हाई जाएगा और फॉर्म ऐसे आते हैं। तो एक चीज़ मैं मानता हूं कि हो सकती है। तो छठे नंबर पे मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अभी आ रहा है ये फॉर्म भरने में ज़्यादातर वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चाहो तो भर सकते हो, बाकी टोटली आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आपके ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना है। कुछ कारण भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जिससे जो बिल्कुल सटीक कारण है जिसको ध्यान में आपको रखना होगा जोन सेलेक्ट करने से पहले। अब दोस्तों बात करते हैं उन 5 जोन के बारे में जहां पे कम फॉर्म आ रहे हैं अभी तक। और इसमें जो पहला नंबर है फ्रेंड्स बिल्कुल चौंकाने वाले नहीं है, सभी को पता ही होगा, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन नंबर 1 पे सबसे कम फॉर्म, सबसे कम 280 प्लस का डेटा मेरे पास है रजिस्ट्रेशन नंबर का। उसमें से सिर्फ 2 ही छात्र ऐसे हैं जिनका दोस्तों लग रहा है
कि जो हुबली जोन से भरे हैं, बाकी तो मिल ही नहीं रहे मुझे। तो समझ सकते हो कि कितने कम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इस जोन से भरने वालों की संख्या को देखते हुए, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो इसका कारण ये था कि वैकेंसी सबसे कम दी गई है 503 वैकेंसी, और इसमें से भी यहाँ पे ये सारी वैकेंसी को अगर दूसरे छात्र के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें एक सर्विसमैन, एक अप्रेंटिसशिप, 200-250 के आसपास तो इधर ही चली गई, तो सिर्फ 250 ही तो वैकेंसी नॉर्मल छात्र के लिए बचती है। तो इसमें से काफ़ी सारे छात्र हिचकिचा रहे होंगे कि इस जोन में भरना सही रहेगा या फिर नहीं, ऊपर से वैकेंसी भी बहुत कम कम है, कई तरह का पोस्ट भी नहीं है। तो यही कारण है कि इसमें बहुत कम लोग भर रहे हैं। और कभी कभी ये भी होता है दोस्तों कि जहां पे कम वैकेंसी रहती है वहां पे भरते हैं, तो विन विन सिचुएशन रहती है। हो सकता है कि बहुत कम कट ऑफ जाए और इसमें सिलेक्शन होने की उम्मीदें बढ़ जाएं। तो अभी तक तो यही देखा गया है रिकॉर्ड प्रीवियस के हर जगह पे, कि जहां सबसे कम वैकेंसी रहती है वहां पे छोड़ देते हैं छात्र, ये सोच के कि बहुत कम वैकेंसी है, कहीं कट ऑफ हाई ना चला जाए। और ऐसा होता है कि वहां पे कट ऑफ बीच बीच में रह जाती है या फिर लो चली जाती है, लेकिन हाई नहीं देखा गया। तो एक ये जोन है, अभी तक नहीं भरे हो तो कंसीडर कर सकते हो, बट वैकेंसी जरूर ध्यान में रखिएगा। और साउथ का जोन है तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आपको जोन डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपको नौकरी करनी है और बहुत जरूरी है ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखने के लिए। सेकेंड नंबर पे सबसे कम फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन की तरफ से भी मुझे बहुत कम रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 8 लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिला है 280 प्लस में से। तो इससे भी समझ सकते हो कि कितना कम कम कैंडिडेट है। और इसमें देख सकते हो कि 964 वैकेंसी है, ये कम वैकेंसी में सेकंड नंबर पे शायद है फ्रेंड्स। तो यही जो सबसे कम वाली वैकेंसी है उसमें देखिए सबसे कम फॉर्म है जो कि अभी आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों सबसे कम फॉर्म में, विश्वास करना मुश्किल है लेकिन दोस्तों मेरे डेटा के अकॉर्डिंग साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, जिसमें अभी तक बहुत कम कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल पाए हैं। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे 1044 वैकेंसी है। कोलकाता में तो 2 जगह है, एक ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है तो वो तो उसमें ज़्यादा फॉर्म आ रहा है दोस्तों ईस्टर्न रेलवे वाले में, लेकिन साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन जिसका आरआरबी है रांची, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत सारे छात्र को पता ही नहीं है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में भरना है तो रांची जोन को सिलेक्ट करेंगे तभी इस जोन में भर पाएंगे। तो ये दिक्कत है। कुछ दिन पहले ही एक इसमें कंप्लेन आया था कि साउथ ईस्टर्न रेलवे से जो भर रहे हैं छात्र रांची जोन सेलेक्ट करें तो उसकी वैकेंसी ही नहीं दिख पा रही है, 0 वैकेंसी दिखा रहे हैं कि आप दूसरे जोन से भरें, इस जोन में वैकेंसी नहीं है। तो इसका भी कंप्लेन डाला था छात्र ने, मैंने भी किया था। तो इसको तो सुधार कर दिए हैं, अब वैकेंसी दिखने लगी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र को पता नहीं है। तो ये कारण मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये पता ही नहीं है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे से भरना है तो आरआरबी रांची सेलेक्ट करना होगा, तब इसमें भर सकते हैं, और इसके कारण नहीं भी भर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये थर्ड नंबर पे अभी निकल के आ रहा है। अब फोर्थ नंबर पे दोस्तों ये कम फॉर्म में अभी तक निकल के आ रहा है वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ठीक है, जिसमें 4672 वैकेंसीज है और ये अच्छी खासी वैकेंसी है। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला जोन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका भी कारण यही हो सकता है कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन का जो आरआरबी है वो है अहमदाबाद। और काफ़ी लोग को पता नहीं होगा आरआरबी सेलेक्ट करते समय कि अहमदाबाद हम सेलेक्ट करेंगे तभी वेस्टर्न रेलवे की मुंबई की वैकेंसी में आएंगे, ठीक है। तो इसके कारण भी है जो दिक्कत हो रही होगी। और आज ही सुबह की वीडियो मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि जिनको वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से भरना है वो आरआरबी अहमदाबाद को सेलेक्ट कीजिएगा, तभी यहाँ पे इस वैकेंसी में आ पाइएगा। तो अभी भी मौका है आपके पास, इस जोन से भरना है तो अहमदाबाद जोन सेलेक्ट करके ही भरिएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे तो मुझे यही लगा कि इसमें अभी कम फॉर्म आ रहा है और वैकेंसी ठीक ठाक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे बात करें तो फिफ्थ नंबर पे कम फॉर्म आने वाली का मुझे मिला है दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन, 1642 वैकेंसी है और इसमें अभी तक मुझे कम फॉर्म दिखे हैं। सिर्फ और सिर्फ 24 फॉर्म यहाँ पे मुझे मिला है, जो सिकंदराबाद जोन से अप्लाई करने वाले छात्र की संख्या मुझे मिली है 280 प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर में से, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कह सकते हैं बीच में या फिर कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और प्रीवियस में इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी, तो हो सकता है इसके डर से भी छात्र कि कहीं इस बार ज़्यादा लोग भर न दें जिससे कट ऑफ हाई ना चला जाए, क्योंकि ये सब बहुत होता है ना। सबसे ज़्यादा दिमाग यहाँ पे घुमाता है छात्र का कि प्रीवियस ईयर में जिसका कम गया था कहीं वो नहीं इस बार डेंजर निकल जाए, कहीं प्रीवियस में जहाँ पे कम वैकेंसी थी वहाँ पे कम कट ऑफ गई थी और इस बार कहीं ज़्यादा दे दिया तो कहीं ज़्यादा ना चला जाए। तो ये सब चिंतन में ही इधर उधर छात्र भरते हैं और इसीलिए अभी सिकंदराबाद जोन में भी मुझे लग रहा है कि कम फॉर्म भरे गए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के डेटा से। बाकी ओवरऑल बिल्कुल अलग ही डेटा आपको मिल जाएगा, ये भी रियलिटी में बता दूं।
कुछ ही साइबर कैफ़े के डिटेल से ये पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर से पता नहीं लग पा रहा है, इससे पूरा तरह से नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक के डेटा के बेसिस पे एग्जैक्ट तो नहीं, बट लगभग लगभग ये लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में देखिएगा। जैसे देखिए, अगर आप लोग जोन सेलेक्ट कर रहे हो, तो अगर खास करके साउथ वाले जोन को सेलेक्ट करते हो, जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं नॉर्थ इंडिया के, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के, वो साउथ इंडिया वाले जो जोन होते हैं, जैसे कि सिकंदराबाद जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया, हुबली जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, ये सब जोन में भरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे भूल जाते हैं कि जब आप लोग इन सभी जोन में भरते हो, तो जब आपको पीईटी देना पड़ेगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपको बार बार दोस्तों यहीं पे जा करके पीईटी देना होगा एक बार में। इसके बाद फिर से आपको घर लौटना होगा, दोबारा जब डीबी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर से आपको इसी जोन में आपको जाना होगा, चाहे आप यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे दिल्ली साइड के हो, यहीं जाना होगा आपको डीबी के लिए, मेडिकल के लिए। इसके बाद मेडिकल में अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, वरना फिर से कुछ दिक्कत हुआ और दोबारा आपको बुला लिए कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के, तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों कि दोबारा घर आइए, फिर से आपको वहीं पे जाके सबमिट करना होगा। इसके बाद मान लेते हैं कि मेडिकल फिट नहीं हुए, रीमेडिकल की बारी आ गई, रीमेडिकल में जाना है, फिर से आपको यहीं पे जाना होगा। कितना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे ट्रेवलिंग का हो जाएगा आपको दिक्कत, ये भी चीज़ें समझिएगा। अब ये तो छोटी मोटी दिक्कत रही कि चलिए इतना तो मैनेज कर सकते हैं नौकरी लेने के लिए। इसके बाद मेन प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है इन सब जोन में और जब आपकी छुट्टी मिलती है। ठीक है, अब घर आना है फेस्टिवल्स में नॉर्थ इंडिया में और आपको छुट्टी लेनी है। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आप 5 दिन की छुट्टी लगा के आइएगा, 2 दिन तो आने में जाएगा, 2 दिन जाने में जाएगा, आपकी छुट्टी ही जाएगी फ्रेंड्स। और इसके बाद रहिएगा क्या, पूरी की पूरी छुट्टी वेस्ट जाएगी आपकी। कोई अच्छा खासा यहाँ पे नहीं होता है, जितने लोग अभी जॉब कर रहे हैं सब लोग परेशान हैं। और दूसरी चीज़ें है कि ट्रांसफ़र के लिए भूल जाइए, एक तरह से बहुत मुश्किल है इस साउथ से अलग जोन में, बहुत मुश्किल होता है। कोई आ गए हैं तो उनका किस्मत समझिए। म्यूचुअल प्रोसेस रेलवे ने खोज रखा है कि म्यूचुअल आप लोग ढूंढ लीजिएगा तो हम ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि साउथ इंडियन में आप लोग नौकरी कर रहे हो, चेन्नई में, हुबली जोन में, तिरुवनंतपुरम में, ऐसे जोन में, और अगर म्यूचुअल ढूंढ भी लेते हो, कोई आना भी चाहते हैं आपके जोन में और आप जाना चाहते हो उस नॉर्थ इंडिया में, तब भी म्यूचुअल पेपर आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा एपीयू के द्वारा। जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं, बहुत अटका दिया जाएगा फॉर्म इधर से उधर, नहीं तो ये बोल दिया जाएगा कि हमारे पास इंप्लॉय की कमी है, मैं नहीं कर सकता म्यूचुअल, इस तरह से, और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मिला जुला कर बात है दोस्तों कि अगर इस तरह से दूसरे जोन में जाते हो तो ट्रांसफर का बहुत बड़ा इशू आपको झेलना पड़ेगा। समझिए कि कितना साल तक या फिर जिंदगी भर तक वहीं पे रहना पड़ सकता है। दूसरी चीज, छुट्टी का कोई अता पता नहीं है, इमरजेंसी छुट्टी भी नहीं मिलती है दोस्तों, और छुट्टी मिलेगी भी तो वो छुट्टी आपका पूरा वेस्ट चला जाएगा आने जाने में ही, और बार बार पीईटी, डीबी, मेडिकल, ये सब का प्रोसेस ज्वाइनिंग का मैंने बता दिया। तो ये सब चीज भी है, तो बहुत सोच समझ के आपको जोन सेलेक्ट करना चाहिए। बाकी ये सब चीज से कोई मैटर नहीं है, आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, बाकी सब देखी जाएगी। तो ऐसे केस में तो आप लोग स्वच्छंद हो, जो जोन आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कीजिए, लेकिन किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने पे आप लोग मत भरिएगा। यूट्यूब पे लाखों वीडियोज ऐसे आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, लाखों तो नहीं बल्कि कई सारे वीडियोज ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आज कितने फॉर्म भरे गए, आज 1 बजे कौन से 5 डेंजर जोन है, कौन से 5 जोन बहुत सेफ जोन है, ऐसे करके वीडियो मिलेंगे। बताया जाएगा कि कहीं पे 15 लाख अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए, इस जोन में 16 लाख अप्रॉक्स भरे गए, इस जोन में 10 लाख अप्रॉक्स भरे गए। ये सब कुछ फर्जी डाटा है दोस्तों, ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना फॉर्म कहाँ भरा गया, सब आरटीआई से ही पता चलेगा। तो अभी जो मैंने बताया वो सिर्फ साइबर कैफे के जो डेटा निकले और जो मेरे पास ईमेल और टेलीग्राम पे रजिस्ट्रेशन नंबर छात्र भेजते हैं, उसको एनालाइज करके उसी डेटा में से मैंने निकाला कि कौन से 5 जोन है जहां पे ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर कहां पे कम फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट में ये बिल्कुल अलग डेटा भी हो सकता है क्योंकि रेलवे के पास से डेटा है। तो एक चीज है, तो इससे बस थोड़ा आइडिया लगाइए। बाकी इन सब पहलू को देखते हुए आप लोग अपने लिए एक सही जोन का डिसाइड कीजिए। बहुत समय कम है, 22 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म आवेदन करने का, तो इससे पहले ही आप लोग जरूर आवेदन कर दीजिए ताकि सर्वर प्रॉब्लम का कोई इशू ना हो। बाकी आप लोग बताइएगा जो जो फॉर्म भर दिए हैं वो कमेंट सेक्शन में कि आपने किस किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, और ये सही सही वाला डेटा आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।